डियर चिल्ड्रन, नमस्कार। आज जो है हम सैम्पल पेपर जो बेसिक मैथमेटिक्स का हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज मैं जो है चैप्टर 3 और 6 के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका चैप्टर जो है 3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5। आपके पास ये दो इक्वेशन हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5। ओके, तो देखिए, यदि आपको एक मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ यदि मालूम होगा तो इसका आंसर हम बहुत आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि हम एक्सेस ड्रॉ कर लें, ओके, x डैश y डैश, ओके। थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इसको कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, हमको पता है कि x एक्सेस में y इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0, एंड y एक्सेस में हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। हम इसकी बात करें, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, ये यदि हम मान लें कि ये x एक्सेस से b डिस्टेंस पे है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -b। और यदि हम ऐसा ले लें, पैरेलल टू x एक्सेस एंड अबव, और ये डिस्टेंस हम मान लें कि ये a है, तो ये जो है y इज इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट, इस टाइप की कंडीशन हो, तो ये 0 वाला तो x एक्सेस इटसेल्फ होगा, और ये दोनों जो हैं पैरेलल टू x एक्सेस होंगे। माइंड में सेट करिए इसको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सिमिलरली मैं फिर से वही एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो है आपका x डैश है, ये y डैश है, ओके। अब इसमें हमको पता है कि y एक्सेस में x हमेशा 0 होता है। अब एक लाइन मैंने इस साइड से ड्रॉ कर दिया और एक लाइन इस साइड से पैरेलल टू y एक्सेस ड्रॉ कर लिया। यदि इसका डिस्टेंस c है और इसका डिस्टेंस, पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस जहाँ पे भी मेजर करेंगे सेम होगा, d है, ये होगा आपका x इज इक्वल टू c, और ये होगा x इज इक्वल टू -d, क्योंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, ठीक। तो इस तरह से आपके पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू -d। तो जब x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आप इसको छोड़ के y में चले जाइए, ये y एक्सेस का इक्वेशन होगा, ओके। और ये दोनों पैरेलल टू y एक्सेस होंगे, ठीक। जब x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, 0, प्लस कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, तो ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सेस। और जब y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू x एक्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन 4 है, ओके, इस 4th क्वेश्चन में क्या होगा कि जो लाइन है ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब पैरेलल टू x एक्सेस है, मतलब दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन हैव नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद क्वेश्चन 6 इसी पेज में है एक, ये भी चैप्टर 3 से रिलेटेड है, और इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल कॉस्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि चेयर्स जो हैं
एक्स हैं और टेबल्स वाई, ठीक, सॉरी कॉस्ट सपोज कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ टेबल, वन टेबल, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन में 8 चेयर एंड 5 टेबल्स, तो यह आ जाएगा आपका 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली 5 चेयर्स मीन्स 5x प्लस 3 टेबल्स 3y इज इक्वल टू 6,450, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया 3x, ये आपका आ गया प्लस, ये भी प्लस होगा 2y, और इसको माइनस करते हैं तो 0, 10 माइनस 5 5, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 4 0, और 10 माइनस 6 4, तो 4050 आ गया आपके पास, कितना आ गया 4050। अब इसको एक हम इक्वेशन मार्क कर दें नंबर 3, ठीक। अब जो है मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450, ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4050, ये आपका थर्ड बना दिया हमने इसको। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक। तो अब हम हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ द ईच चेयर, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, ओके, दोनों को माइनस कर लीजिए। तो देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10x, 3 2 ज़ा 6y, 0 10 इन हैंड 1, 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 12। इसमें आप 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 इन हैंड 1, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 3 4 ज़ा 12। अब इनको माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस किया तो 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे आपके पास 8 है, 8 माइनस 1 7, ये कैंसिल हो गया, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 750, और यही x क्या है, चेयर का कॉस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 750। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखें, इन पेज नंबर 2, आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा इसके प्रीवियस पेज में, ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। अब इसमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इस रेक्टेंगल में जो है ये कुछ यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है, x प्लस वाई है और ये 12 है, ये x माइनस वाई है 8 है। हमको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी से ना बने। ये आ गया आपका 12,
उसके बाद नीचे जो है सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखिए y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है और साइन अपोजिट है, तो डायरेक्टली इसको ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 20/2 इज इक्वल टू 10। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ बेनिफिट है। अब x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 केवल एक ही जगह पे है, मतलब अब श्योरली आपका आंसर ए होना चाहिए। आप चाहें तो दूसरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 15। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4th। हाँ, इन दिस पेज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन the pair of linear equation do not have a solution। अब देखिए do not have a solution मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये दिया हुआ है हमके पास 3x प्लस 5y, ये 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो -3 इज इक्वल टू 0, एंड 6x प्लस ky -8 इज इक्वल टू 0। अब डू नॉट हैव सॉल्यूशन मतलब उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए, तो 3/6, क्योंकि आपको आंसर लाना है, आपका टारगेट क्या है आंसर, तो आप उसको ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में ना लें। तो ये -3/-8, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इससे 3k इज इक्वल टू 5 6 30। आगे और सॉल्व करेंगे आप, तो k इज इक्वल टू 30/3 मीन्स 10 आ गया। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन में 10 है, क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी, यानी k इज इक्वल टू 10 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। और इस क्वेश्चन में क्या है देखें, व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65। मतलब हमको फादर और सन की एज में रिलेशन गिवन है यहाँ पे। ओके, और देखें वो रिलेशन क्या है, सपोज कर लेते हैं फादर्स प्रेजेंट एज, आपको वहाँ इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना डिटेल में, x ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज b y ईयर्स। ओके, अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65 मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 65, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो ऑब्वियसली फादर एंड सन दोनों में एज बड़ी कौन सी होगी, फादर की, तो x माइनस वाई इसका ट्वाइस कितना है 50 है, इस 2 को क्रॉस कर लीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x और ये आ जाएगा आपके पास 10 इन हैंड 1, 6 + 2 8 + 1 9, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
90/2 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, तो ऑब्वियसली एक्स हमने फादर की एज सपोज किए, तो आपका आंसर होगा 45। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, इस पेज में तो नहीं है क्वेश्चन, तो देखें दूसरे पेज में। अब जो है क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, और इसमें व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें जब आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं, इक्वेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बड़े बड़े कोफिशिएंट दिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा फर्दर आप सोच सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, एंड उसके बाद 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, ये आपका फर्स्ट है। यदि आप इसको इसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा, अननेसेसरी इसके कोफिशिएंट्स बड़े होते चलेंगे। तो हम यहाँ पे एक तरीका अपना सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखें। 7 + 3 10, 4 + 3 7 + 1 8, ऑब्वियसली ये भी आपका 80 ही होगा। इसको ऐड किया तो 7 + 3 10, इन हैंड 1 3, 3 + 1 4। अब ये 80 से डिविजिबल है, तो x + y ये आ गया आपके पास। कितना सिंपल इक्वेशन आ गया, ठीक। अब एक चीज़ और देख लें, माइनस करने से भी कोई फ़ायदा होता है क्या, तो सब्ट्रैक्ट करें, जिसमें किसी को भी माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो 43 - 37 कितना हो जाएगा। हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका -6x, इसको माइनस किया तो +6y आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका 6 आ जाएगा। 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो -x + 6y इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए, सॉरी यहाँ y आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए कितने सिंपल हो गए। अब सॉल्यूशन चाहिए तो एक काम करें, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल हैं और अपोजिट साइन है। तो ये हो गया आपके पास, ये तो कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2 मीन्स फाइनली आपके पास 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2 दो जगह पे है, मतलब सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, ठीक। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें, तो इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स वैल्यू ऑफ x आपके पास 1 आ गया और वैल्यू ऑफ y आपके पास 2 आ गया। तो 1 और 2 ये है। तो भी एक बार आप चाहें तो आंसर को कंफर्म कर लीजिए, यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो 3 आ जाएगा। इसमें पुट करके देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 ही आएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये था आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड पार्ट। इसके बाद हम चैप्टर 6 की बात करेंगे।
तो चैप्टर 6 के लिए फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। और फर्स्ट पेज से चलते हैं हम। तो फ्रॉम द फर्स्ट पेज में कोई भी क्वेश्चन आपका 6 चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सेकंड पेज में देखें तो है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर गिवन है आपके पास और डायग्राम सिचुएशन भी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहा है। तो देखिए ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे। अब हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, हम अपने हिसाब से सोचेंगे यहाँ पे। और ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल हो गया और ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और ये भी इक्वल है। हमारे लिए 2 ही सफिशिएंट है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू करस्पॉन्डिंग एंगल जो है दोनों ट्रायंगल्स, कौन कौन से दोनों, ये छोटा वाला और बिग ट्रायंगल में इक्वल है, मतलब दोनों सिमिलर हो गए। मतलब ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ए के करस्पॉन्डिंग ए ही है और डी के करस्पॉन्डिंग बी है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग सी होगा। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास AD अपॉन AB, AE अपॉन AE अपॉन AC और DE अपॉन BC। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट करें तो AD आपके पास नहीं है, AB नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। AE आपके पास कितना है देखिए, A, AC कितना हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू D की वैल्यू आपके पास कितनी है, X, और BC की वैल्यू Y। अब जो रिलेशन है उसको देखेंगे तो यहाँ पे A प्लस B को हम क्रॉस करते हैं तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी एक्स नहीं है, यहाँ पे x इज इक्वल टू है, यानी x इज इक्वल टू यदि निकालते हैं यहाँ से तो ये y क्रॉस हो जाएगा इधर, तो ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो क्या ऐसा है क्या, ए वाई अपॉन ए प्लस बी? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड वाला है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। अब 11th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए नेक्स्ट पेज में, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 16 है। क्वेश्चन 16 में आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साथ में AC इज इक्वल टू BC है। ओके, तो देखिए आपको और भी एक रिलेशन दिया हुआ है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब ट्वाइस AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू आपके पास BC है, तो एक AC आप BC रख दीजिए और ये आपके पास AB स्क्वायर है। तो ये रिलेशन आपका पाइथागोरस का रिलेशन, तो एक राइट ट्रायंगल बना लें। ओके, एक राइट ट्रायंगल हम बना लें और इस राइट ट्रायंगल में है ना, देखिए सबसे पहले कि हमने ये जो रिलेशन था उसको लिया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AC को हमने क्या लिख दिया, ट्वाइस AC को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर एज इट इज है, एक AC की वैल्यू जो है आपके पास BC के इक्वल है, तो हमने यहाँ BC रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको हम देखें तो AB स्क्वायर ये सिंगल साइड है, तो हम AB इसको ले लें, तो रिमेनिंग आपका ये C बचेगा, ठीक है ना। और ये रिलेशन पाइथागोरस है, इसका मतलब एंगल C आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो देन द मेजर ऑफ द एंगल C विल बी 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16। इस पेज में और चैप्टर 6 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलें, नेक्स्ट पेज में ओके क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। तो 23 क्वेश्चन में क्या है देखें, आपके पास एक ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC।
अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूं आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी थ्योरम 6.7 चैप्टर 6 की, ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने एक राइट ट्रायंगल इस वे में बनाया, ये 90 डिग्री है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी पे 90 डिग्री बोला है, ठीक। तो इसमें जो है, एक तो ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ये वाला छोटा ट्रायंगल भी अगेन इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, और इन्हीं से 3 रिजल्ट मिलते हैं। जब ये छोटा और हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं तो हमको इसमें रिलेशन मिलता है। देखिए, ये छोटा ट्रायंगल लिया आपने और कंप्लीट ये बड़ा ट्रायंगल लिया, इसमें आपकी ए बी कॉमन साइड है, ए बी क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू चलेगा उसमें। तो आप चाहें तो इसमें सिमिलरिटी बैठा सकते हैं, सिमिलरिटी बैठाना है तो फिर से एक बार मैं डायग्राम को आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये राइट ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर फॉल कर दिया, ये आपका 90 डिग्री है। यही फिगर ले लेते हैं ए बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक। तो जैसे हमने पहले बड़ा ये बिग ट्रायंगल को ले लिया ए बी सी, तो इसके सिमिलर इस छोटे वाले को बैठा रहे हैं, तो इसमें दोनों में ए कॉमन है, तो ए की पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ पे भी ले लीजिए, ये डी पॉइंट है आपका। इस बिग ट्रायंगल के बी पॉइंट पे 90 डिग्री है और छोटे ट्रायंगल के डी पॉइंट पे 90 डिग्री है, तो बी के करस्पॉन्डिंग डी बैठा दीजिए, तो बचा क्या आपके पास, ए डी बी। अब इसमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी। इसको क्रॉस करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट कहीं गलती हुई है, ए बी अपॉन ए डी है एंड ए सी अपॉन ए बी, ओके। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ए डी इंटू ए सी, ठीक। क्या मिला, ये कॉमन साइड था, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। जब ये छोटा वाला और बिग ट्रायंगल लेंगे तो इसमें मिलेगा आपको कॉमन साइड का स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। और जब हम इंडिविजुअली दोनों ट्रायंगल को लेके जाएंगे तो इसमें कॉमन साइड ये होती है, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, ए डी इंटू डी सी। और आपका जो ये क्वेश्चन है 23, इसमें यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा, ठीक है ना। आपके पास देखिए यहाँ पे ए सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये पूरा 9 है, ओके, और ए डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, बी डी फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें देखिए बी डी निकालना है आपको, तो बी डी स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया हमने, ओके। अब ए डी आपके पास कितना है, 3, और सी डी कितना है आपके पास, 6, 6 3 जा 18, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इसको 9 इंटू 2 लिख दीजिए। तो जब आप बी डी फाइंड आउट करेंगे तो रूट ओवर लेंगे, 9 इंटू 2, तो ये 9 3 हो जाएगा एंड √2, तो जो आपका ऑप्शन आएगा 3√2, बी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 था आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज में आई थिंक नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम। अब ये 35 क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट,
है कि नहीं, अ मेन कोर्स 15 मीटर ड्यू वेस्ट। तो जनरली हम लोग डायरेक्शन इस तरह से मार्क करते हैं, ये आपका ईस्ट है और ये नॉर्थ है। ओके, तो 15 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया। ओके, उसके बाद 8 मीटर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो क्या बोल रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सिंपली पाइथागोरस अप्लाई कर देना आपको, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 आपका कितना हो गया 64 और 15 225, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 9 और फाइनली ये हो जाएगा 17 मीटर। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 36 भी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन 36 में आप देख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, बना दें हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें साइड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से जब परपेंडिकुलर फॉल करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखिए कि यही मीडियन भी है, यही अल्टीट्यूड भी है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। मतलब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये चारों चीज़ें एक ही लाइन होती हैं। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 90 डिग्री है। इसको h ले लीजिए, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो आपके पास 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर 64 हो गया, 4 स्क्वायर आपका 16 हो गया, एच स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5 बचा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए आप, है कि नहीं, 16 3 जा। तो h इज इक्वल टू 16 का रूट ओवर 4 हो गया एंड रूट 3। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा 4 रूट 3, मतलब ऑप्शन सी। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो क्वेश्चन 40 में हमको जो है क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, 40 हो गया था आई थिंक, 40 क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 3 और 6 से रिलेटेड मैंने इस पेपर में जितने क्वेश्चंस थे आपके साथ डिस्कस किया। मेरा मकसद जो है अभी केवल आपको ये बताना है कि कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं, है ना। आप मतलब ज़रूर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर्स ने बताए हैं या समझाए हैं और वो एग्जैक्टली कंफर्म है, तो मैं नहीं समझता कि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो फर्स्ट यू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट, देन गोज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, आप वो बुक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन होगा कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन का एग्जाम्पलर जो होती है वो ज़रूर आप ख़रीदें और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, आप चाहें जिसको फॉलो कर सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, स्टे होम, है ना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मोबाइल उतने देर ही चलाइए जितना ज़रूरी है, क्योंकि
मोबाइल से ज़्यादा नज़दीकी अभी तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम करेगी, है ना, आपको हेल्थ कॉसेस डेवलप होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करें, और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि यदि मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके साथ यदि सब्सक्राइब करने के बाद भी यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले अनसब्सक्राइब कीजिए और फिर दोबारा सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलने लगेंगे। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।